Hello students, today we will discuss suggestion for EDP। आज हम उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए सुझाव डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम कई प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है, जिसमें हमने देखा था कि प्रशिक्षु को अपना उद्यम प्रारंभ करने के लिए प्रेरणा प्रदान करने में प्रशिक्षण अभिप्रेरणा लक्ष्य तक नहीं हो पाती है। उद्यमिता विकास संगठन उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाने में अपने वचनों को पूरा नहीं कर पाता। कुछ कंडीशन में ये संगठन उद्यमिता विकास कार्यक्रम को लाभार्जन का एक साधन समझ लेते हैं। कुछ सहायक संस्थान जैसे कि बैंक एवं वित्तीय संस्थान आदि के प्रतिकूल व्यवहार भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता में रुकावट बनते हैं। गलत प्रशिक्षणों का चुनाव भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता की दर को कम करता है। तो इस प्रकार इसमें कई समस्याएं हैं और इनके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे उद्यमी योग्यता का विकास एवं दोहन, सुख सुविधाओं का विस्तार, भारत में विकास एवं अनुसंधान, पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमिता विकास, संस्थागत ढांचे की स्थापना, आर्थिक प्रशासन में सुधार, प्रबंधकीय शिक्षा का विस्तार, औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, उत्प्रेरक शक्ति का विकास, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबंध विशेषज्ञ, वातावरण परिवर्तन के साथ नीतियों में परिवर्तन आदि। उद्यमी योग्यता किसी विशेष जाति की नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति में उत्पन्न की जा सकती है। हमारे देश में कदम कदम पर उद्यमी योग्यता बिखरी हुई है और इस बिखरी हुई योग्यताओं को एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता है। भारत में उद्यमिता विकास के लिए यहाँ के वित्तीय संस्थानों को चाहिए कि वे पर्याप्त एवं निश्चित समय सीमा के अंदर साख सुविधाएँ एवं तकनीकी सहायता मुख्य रूप से छोटे एवं मध्य वर्गों के उद्योग को प्रदान करें। नई नई तकनीकों की खोज करने के लिए भारत में विकास एवं अनुसंधान पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए नई प्लानिंग, नई योजनाओं पर प्रभावी एवं उद्देश्यात्मक कदम सावधानी से उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके। ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए ऐसे उद्यमियों को तैयार किए जाने की आवश्यकता है, जो अनुभव एवं तकनीकी और प्रबंधकीय योग्यता से सामाजिक विकास के लिए अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकें। भारत में एक ऐसा संस्थागत ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है जो अपनी वास्तविक आवश्यकताओं के अलावा उद्यमिता विकास एवं इसके उद्देश्य की पूर्ति करने में कैपेबल हो। उद्यमी अपनी व्यावसायिक क्रियाओं की योजना एवं वांछित लाभ इस संस्थागत ढांचे की सीमाओं के अंतर्गत प्राप्त कर सके। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए बनाई गई आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार को आर्थिक प्रशासन में सुधार करना चाहिए, जिससे उद्यमियों के विकास के लिए आर्थिक प्रशासन अत्यंत सहायक हो। उद्यमिता निर्णयों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए उसका प्रबंधकीय निर्णयों से साम्य होना अति आवश्यक है। इसलिए प्रबंधकीय शिक्षा का उद्यमिता विकास के लिए काफ़ी महत्व है। औद्योगिक समस्याओं के निवारण एवं व्यावहारिक रूप से व्यवसाय को सुलभ बनाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसलिए इस तरह का प्रशिक्षण देने के लिए नए नए संस्थानों की
स्थापना की जानी चाहिए। ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि एक उद्यमी का केंद्रीय तत्व उसकी प्रेरक शक्ति होती है। इसके बिना वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे उसके पास वित्त की सुविधाएं कितनी भी क्यों ना हों। आज के समय में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमिता को विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में उत्तम प्रबंध एवं निर्णय की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगपति प्रायः उन उद्योगों में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए उत्तम प्रबंध एवं निर्णय विशेषज्ञों द्वारा होना चाहिए। व्यावसायिक नीतियाँ समय की मांग के अनुसार एक निश्चित अंतराल के बाद विशेषज्ञों द्वारा उचित व्यावसायिक वातावरण की परिस्थितियों में उद्यमियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। पॉलिसी चाहे व्यावसायिक हो, उद्योग से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, वे डायरेक्टली उद्यमियों को ही लाभ पहुंचाती हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ईडीपी। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में सरकार की क्या भूमिका है? विकासशील देशों के मानव संसाधन को तैयार करने का कार्य मुख्य कार्यों में से एक है और ये माना जाने लगा है कि मानव संसाधनों का तीव्र गति से सृजन करना उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की रचना करना। यहाँ मानव संसाधन का मतलब उद्यमी से है। भारत की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास में उद्यमियों के महत्व को देखते हुए उनके विकास के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गई और ये महसूस किया जाने लगा कि आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने युवाओं की आंतरिक उद्यमी शक्ति को अवेयर करें, जिससे सामान्य और आम जनरेशन के युवा भी उद्यम स्थापना की दिशा की ओर अग्रसर हो सके और स्वयं को योग्य बनाकर सफलतापूर्वक अपने उद्यम का संचालन कर सकें। इसी रेफरेंस में गवर्नमेंट द्वारा उद्यमियों को उद्योग स्थापना में सहायता और पंजीकरण आदि के पर्पज से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। उद्यम स्थापना के प्रति आम जनता में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उनको मोटिवेट करने के पर्पज से उद्यमिता संस्कृति के प्रसार पर बल दिया गया एवं उद्यमिता विकास संस्थानों, लघु सेवा संस्थान, लघु उद्योग विकास संगठन एवं विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की गई। इन विभिन्न संस्थानों के माध्यम से सरकार हर साल हजारों लोगों को विभिन्न कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण एवं वित्त निगमों द्वारा आर्थिक सहायता देती है। उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आदि विभिन्न विभागों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं। संस्थान द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास कार्यक्रम जनरली 2 वीक का या 4 वीक का या 6 वीक का होता है। सरकार की ये कोशिश रहती है, सरकार ये प्रयास करती है कि इन प्रोग्राम्स के माध्यम से जो ट्रेंड उद्यमी हैं, उद्यमी संस्थान का उपयोग करते हुए क्षेत्र विशेष में ही अपने उद्यम की स्थापना करें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवैज्ञानिक अभ्यासों के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों को उत्प्रेरित करना, संबंधित समस्याओं से अवगत कराना, उद्यम प्रबंध की जानकारी देने के साथ ही सरकार संस्थानों के माध्यम से उद्यमियों को ऐसा सहायता भी प्रदान करती है जिससे उन्हें उद्यम संचालन में मार्गदर्शन मिलता रहे। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों, विभिन्न बैंकों, निगमों एवं अन्य संस्थानों के द्वारा युवकों में रोजगार के प्रति रुचि एवं उद्यमिता के गुणों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो कि जिला उद्योग केंद्रों एवं विभिन्न संस्थानों के माध्यम से चलाया जा रहा है। यदि हम उद्यमिता विकास कार्यक्रम के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें तो ये पता चलता है कि 1960 में उद्यमिता प्रशिक्षण के साथ साथ भारत सरकार के स्वरोजगार कार्यक्रम को भी
उद्यमिता विकास के उद्देश्यों में शामिल किया गया। सरकार द्वारा उद्यमिता संचेतना, उद्यमिता प्रशिक्षण, शोध, परामर्श एवं अनुश्रवण के माध्यम से व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता रहा, उनको प्रशिक्षित किया जाता रहा। इस मानव शक्ति का उचित नियोजन करने और राष्ट्रीय संसाधनों का उत्पादक उपयोग करने के उद्देश्य से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, जैसे शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना, शहरी गरीबी के लिए स्वरोजगार ऋण योजना, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना, उन्नत औजार किट योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार बीमा योजना, नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना। 1972 और 73 तक अधिकांश राज्यों में उद्यमिता विकास को स्वरोजगार कार्यक्रम का ही रूप माना जाता रहा, लेकिन 1980 तक ये राष्ट्रीय गति का एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन कार्यक्रमों की आधुनिक जो टेंडेंसी थी, इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भिन्न है। 1990 के दशक में सरकार ने विभिन्न परिवर्तनों को जन्म दिया, जिससे सूचना क्रांति के साथ साथ एक ऐसे वातावरण को जन्म मिला जिससे कि 20वीं सदी के अंतर्गत भारत में उद्यमिता विस्फोट होने लगा। मध्यम वर्गीय भारतीय उद्यमी जागरूक हो गए और ये उद्यमिता विस्फोट ना ही प्रत्यक्ष रूप से परंपरागत उद्यमिता विकास कार्यक्रम की वजह से हुआ और ना ही मुख्य रूप से रोजगार वृद्धि और गरीबी उन्मूलन पर अधिक ध्यान देने की वजह से हुआ। उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले 4 तत्व थे, जैसे भूमंडलीकरण, कोषों की उपलब्धता एवं तीव्र बहाव, तकनीकी बढ़ावा, सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति। तो इन्हीं चारों का संयुक्त प्रभाव उद्यमिता विस्फोट का मुख्य कारक सिद्ध हुआ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।